भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले सत्र में हमने नारद जी के द्वारा व्यास देव जी को दिए गए निर्देशों में देखा, यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो न, जहाँ पर भगवान की महिमा का गान नहीं किया जाता, वह स्थल, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो व्यर्थ है। वह कौवों के तीर्थ स्थान के समान है, क्योंकि वहाँ आनंद तो है ही नहीं, एक भ्रमपूर्ण उत्तेजना अवश्य विद्यमान है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तास्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। व्यासदेव प्रभु नारद से कह रहे हैं, नारद प्रभु व्यासदेव से कह रहे हैं कि आपने जो साहित्य रचन किया है ना, अगर इसमें भगवान की महिमा नहीं है तो ये व्यर्थ है। और अगर भगवान की महिमा है तो अगर आप ठीक से नहीं भी कर पाए, चलेगा, सब स्वीकार करेंगे। सज्जन व्यक्ति, जानकार व्यक्ति इसको स्वीकार करेंगे। इतना ही कहने का मतलब है, आगे पढ़िए। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम की खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया था। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी
दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीति कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मुख्य कारण ईश्वर चेतना या कृष्ण चेतना का है, जिसके कारण से शांति होती है, जिसके अभाव से, न होने के कारण से अशांति होती है। तो ये जो शांति होती है उसका कारण भी अध्यात्म ही कहीं है। अध्यात्म हिंसा के लिए प्रेरित नहीं करता है। अध्यात्म मेल मिलाप की बात करता है, अध्यात्म शांति की बात करता है, समता की बात करता है, आदान प्रदान की बात करता है, सहयोग की बात करता है, सेवा की बात करता है, विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखने का निर्देश देता है। वसुधैव कुटुंबकम। तो लेकिन वो वातावरण जब नहीं होता तो फिर आदमी बेमतलब की बातों पर लड़ाइयाँ करता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड। शैतान घुस जाता है, ये कली है शैतान जो कलह कराता है। आपके पास फुर्सत नहीं होगी फालतू की चीजों के लिए तो फिर अवसर ही नहीं आएगा इसको। तो कृष्ण को रखे बिना जो भी रखेंगे वो फालतू ही होता है, अगर कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है। साइड इफेक्ट रहता है हर एक चीज का संसार में। भगवान से जो विपरीत है या भगवान से रहित है तो साइड इफेक्ट आता ही है, लेकिन अगर कृष्ण से जोड़ देंगे तो उसका दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो कुछ करते हो मुझसे जोड़ के करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण कहते पहले मुझे टेस्ट कराओ, मैं फाइनल कर दूंगा तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। डायरेक्ट लोगे तो भूलना पड़ेगा। यही हो रहा है, थोड़ी सी उत्तेजना से भी युद्ध हो रहा है। कारण क्या है? प्रदूषित वातावरण। भगवान के नाम रूप गुण लीला की यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं एक वर्ग के लोग। अब समझदार इशारा काफी है। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है, क्योंकि जब एक जगह बैन किया जाए, रोका जाए, तो फिर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो जो है संपूर्ण विश्व में फैल जाए, ताकि कोई बैन ना कर पाए, कोई रोक नहीं पाए। आगे चलते हैं ताकि सबको शांति मिलेगी। कुछ लोग जो हैं वो उससे परेशान होंगे। असुर तो रोकना ही चाहेंगे, लेकिन जो वैष्णव हैं, शुद्ध जन सज्जन, वो चाहते हैं शांति हो। लेकिन असुरों को क्या रोग होता है कि अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए भय आदि की चेतना बढ़ाने। जी, अभी कौन पढ़े? प्रत्येक प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणीय लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता
आधुनिक राजनीतिक कौरों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय ये हट नहीं रहा इस विषय को इस यथेष्ट विषय को यथेष्ट भाषा में विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चय रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। प्रभुपाद जी धन्यतापूर्वक स्वीकार कर रहे हैं कि त्रुटियां रह सकती हैं, बहुत बड़ा काम है, लेकिन क्योंकि उद्देश्य पवित्र है, संसार में शांति स्थिरता लाने का उद्देश्य है, सत प्रयास है, इसलिए भगवत कृपा प्राप्त होगी और संसार में लोगों का हृदय परिवर्तित होगा। ऐसा विश्वास प्रभुपाद जी का भागवत के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति है, और वही हुआ। पूरा विश्व बदल गया, विश्व की चेतना में परिवर्तन आया, आमूलचूल परिवर्तन आया, और आज भी आ रहा है। इस भागवत को पढ़ करके, संदेश को समझ कर, इसमें चिंतन करना, मनन करना, डिस्कशन करना होता है कैसे। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम पढ़ें, भागवत जैसे ग्रंथ को पढ़ें और विश्व को पढ़ाएं। ये गुरु ऐसे ही बन सकता है भारत, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही था, ऐसे ही है। जब भी ज्ञान के प्रकाश की बात होती है तो पूरा पश्चिम पूर्व की ओर, भारत की ओर ही मुख करके देखता है कि वहाँ जाएं। आज भी हिमालय के सैलानियों की कमी नहीं है, हिमालय में खोजी आते हैं आज भी, हिमालय फेमस है। ये सब चीज़ें हैं। भारत की स्थिति को भारत के अनुसार, उसी की मूल्यों पर स्थित करना, वो एक अच्छा। नकल करें किसी और की तो वो बात सही नहीं, तो सफलता नहीं मिलती है मशीनी युग में जाकर के। जी, इसको थोड़ा और कोई पढ़ लें, अभी हेमा माता जी पढ़ लेंगे। प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करके इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हो। श्री भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर ये आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ ले तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। तो प्रभुपाद जी बड़े विश्वास के साथ और सरल भाषा में कह रहे हैं कि पड़ोसी देशी हो या विदेशी हो, जर्मन हो, कनाडियन हो, फ्रेंच, इटालियन हो पड़ोसी अपना, तो जब कहीं आग लग जाती है तो सब स्वाभाविक दौड़ते हैं, भैया बचाओ से बचाओ। भाषा की परवाह नहीं करते, भाव प्रधान है, आवश्यकता समझ लेते हैं उसके कष्ट को देखकर। तो उनकी भाषा में भाव व्यक्त न किए जाए लेकिन समझ जाते हैं। तो ऐसे ही भागवत को जिस भी भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, त्रुटियां तो रहती ही हैं,
अब इंग्लिश में प्रभुपाद ने दिया है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में भी त्रुटियां बहुत हो जाती हैं। कई बार वो फील नहीं आ पाता, वो टेस्ट नहीं आ पाता जो प्रभुपाद देना चाह रहे हैं। वो अगर हिंदी में डालते तो हिंदी से वहां जाने में वो नहीं आ पाता, इंग्लिश में प्रभुपाद ने डाला तो वहां से यहाँ आने में प्रॉब्लम होती है। तो हिज रेवरेंस गौर गोविंद महाराज से जब प्रभुपाद ने कहा था ट्रांसलेशन करने के लिए, तो महाराज ने कहा कि कुछ मुझे करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, थोड़ा सा इधर उधर। हाँ हाँ करो, बिल्कुल समझ में भाव पकड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी अनुमति है, भाव समझ में आना चाहिए क्या कहा जा रहा है। आचार्य टीका लिखते हैं श्लोकों पर, वहां भी लिख रहे हैं इति भाव, ऐसा भाव है। तो ये सहयोग की भावना है, आवश्यकता है। प्रदूषित वायुमंडल में, यानी वायुमंडल का मतलब विचारों का वायुमंडल, ये विचार में जो हमारी कैसी स्थिति है, उनको संदूषित विचारों में सहयोग की भावना है, संदेश देने के लिए, सुख वातावरण करने के लिए। आखिरी आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, ये विज्ञान है आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त। तो तकनीक के विषय में चिंतित होना है, ना कि भाषा के विषय में। आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, वो टेक्नोलॉजी इंग्लिश में भी पहुंच जाएगी, हिंदी में पहुंच जाएगी, मलयालम में पहुंच जाएगी, मलयालम के बाद कैनेडियन में पहुंच जाएगी। सेम टेक्निक तो वही है ना, वो सब जगह काम करेगी, लैंग्वेज से तो सेकेंड इशू है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस कलयुग में थोड़ी थोड़ी बात पर उत्तेजित होते हैं लोग, उसके लिए भागवत का आश्रय लें तो बहुत शांति आएगी। क्योंकि क्यों आएगी शांति? क्योंकि इतना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें हम कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है, और मिलेगा वो है कितना। ये सोच की बात है। एक राम राजा जी थे, राजा राम, भगवान राम, उनको वनवास दिया गया तो कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य प्रदान किया। सोच, प्रसन्नता से जा रहे हैं, और एक रोता हो जाता है, अरे ये और वो। तो चेतना का परिवर्तन, वातावरण पहले से, यहाँ से पढ़ेंगे, अभी कौन पढ़ेंगे, अगले नंबर तनु जी पढ़ लें और बस। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। पढ़िए। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। तो भागवत में एंट्री करने से पहले हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग हो, कुछ समझ में ना आए, ऐसा वैसा क्या चल रहा है, कहाँ से आ गया। लेकिन थोड़ा प्रवेश जब कर जाओगे, सब्जेक्ट मैटर समझ में आने लगेगा, ओहो ये तो हमारी लाइफ की बात है, तो उसमें रुचि आ जाएगी। थोड़ा सा भी प्रवेश करेंगे तो। अब क्या नाम है, अंजना माता जी पढ़ना चाहती हैं, आपको माइक ऑन नहीं हो रहा। हरे कृष्णा। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तो वह अन्य साहित्यों जो
इस समाज में फैला हुआ है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुति में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद जी ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि इसे लोकप्रिय बनाना है। श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए। लोकप्रिय कब होता है? जब उसमें इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी पोटेंसी होती है। तो अब ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करने वाला है। लोकप्रिय तो वही होता है जिसमें इंद्रिय को तृप्ति मिले, तो वही वायरल होते हैं वीडियो, वही लोग जा करके नाचते गाते बैठते हैं। जबकि उससे हुआ क्या है, उनको अबंधन मिला है। तो अब औषधि तो ऐसी है जो कड़वी लगे लेकिन है मीठी, लेकिन लगेगी कड़वी, और उन्हीं लोगों को देना है जिनको रोग है। तो ऐसे करना है कि वो उसको ले लें। तो वही विधि है, विधिवत प्रचार होना चाहिए, ताकि इसको समझ में आए कि मुझे पहले रोग है और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अथवा जो मीठापन लगे उसको केवल स्टोरी सुनने के लिए आ गए तो स्टोरी भी दे दी, बीच बीच में पुट डाल दिया ऐसे करके, क्योंकि ये कथाएं तो भगवान की है ना, तो अवश्य सुनते ही शुद्ध करेंगी। मिश्री का काम करेगा पीलिया के लिए, इंद्रिय तृप्ति के, यानी इंद्रिय तृप्ति की भावना खत्म होती जाएगी, भगवान की सेवा की भावना जागृत हो जाएगी। तो जब इसमें टेस्ट आ जाएगा तो फिर सब साइड का हट जाएगा, क्योंकि जहाँ मन लग गया उसके अलावा आदमी कहीं जाता ही नहीं। यही उपाय है, यही प्रयास है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी आशा करें सब स्वागत करेंगे भागवत का, चाहे कैसी भी त्रुटियां हों। लेकिन कुछ लोग प्रभुपाद जी के इतने दैन्य के बाद, इतने निवेदन के बाद, जबकि भगवान का मैसेज दे रहे हैं, कहना चाहिए अधिकारपूर्वक, लेकिन नहीं, वैष्णव हैं, दैन्यपूर्वक समर्पित कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रभुपाद जी ने पूरा नहीं दिया, प्रभुपाद जी ठीक से नहीं दिए, प्रभुपाद जी ऐसा, प्रभुपाद जी ऐसा। सो कॉल्ड जो है प्रभुपाद की बनाए मूवमेंट में आने के बाद भी लोगों को एक भ्रम होता है, पता नहीं कहाँ का वो संग करते हैं और प्रभुपाद से बड़े बनकर निकलते हैं। हम तो प्रभुपाद जी से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है भैया, आप जाने, आपको प्रणाम। अब हम ये श्लोक यहीं विश्राम देते हैं।